एक भक्त ने पूछा, बाबा मैं सब कुछ ठीक से करती हूं, रोज पूजा पाठ करती हूं, फिर भी घर में बरकत नहीं है, धन नहीं टिकता, सदस्य बीमार रहते हैं। तो आज इसी सवाल का जवाब मिलेगा। घर के मंदिर में जलने वाले दीपक, घंटी और उन्हें रोज धोने वालों भक्तों ध्यान से सुन लो, वरना पूरा घर बर्बाद हो सकता है। आप सभी का दिल से, आत्मा की गहराइयों से स्वागत है भक्तों। जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, एक बात कभी मत भूलिए, पूजा, मंदिर में रखी घंटी, देवी देवताओं की मूर्तियां और जलते दीपक के साथ कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो हो जाए तो किस्मत का पहिया उल्टा घूमने लगता है। ऐसा दुर्भाग्य आता है कि संभलना भी नामुमकिन हो जाता है भक्तों। घर की बरकत रुक जाती है, खुशियां सूख जाती हैं, गरीबी ऐसे कदम जमा लेती है कि चाकर भी हटती नहीं। हो सकता है आप भी अनजाने में वही गलतियां कर रहे हो। इसलिए पैसा नहीं टिकता, घर में अशांति रहती है, सफलता दूर से हाथ हिलाती है। हम बिना समझे अनजाने में कुछ ऐसा कर बैठते हैं जो हमारे भाग्य का दरवाजा बंद कर देता है, और जब सब हाथ से निकल जाता है तो हमारे पास रह जाता है सिर्फ पछतावा। लेकिन घबराइए मत भक्तों, आज इस प्रवचन में हम आपको पूजा, मंदिर से जुड़ी वे रहस्यमयी बातें बताएंगे जिन्हें सुनकर आपका दिल खुद कहेगा, गुरुजी आपने तो मेरी सोई किस्मत जगा दी। ये सिर्फ जानकारी नहीं है भक्तों, ये आपकी जिंदगी बदलने की कुंजी है। बहुत से लोग पवित्र वस्तुओं को धर्म का प्रतीक मानकर मंदिर में रख लेते हैं, लेकिन वही सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। आज हम विस्तार से बताएंगे मंदिर में क्या रखना शुभ है और क्या अशुभ, दीपक कब जलाना चाहिए, कौन सा मंत्र बोलना चाहिए, घंटी कब और कितनी बार बजानी चाहिए, शंख कब और कैसे बजाना चाहिए, दीपक रोज धोना चाहिए या नहीं, मंदिर में कितनी मूर्तियां रखनी चाहिए और क्यों। ये छोटी बातें लगती हैं भक्तों, लेकिन इनका असर आपकी किस्मत पर सीधा पड़ता है। एक भक्त ने पूछा था, गुरुजी मैं रोज पूजा करता हूं लेकिन फल क्यों नहीं मिलता, उल्टा नुकसान हो जाता है। आज उसी रहस्य का भी उत्तर मिलेगा। पूजा हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। हर कोई किसी न किसी देवी देवता की आराधना करता है, लेकिन छोटी छोटी गलतियां ही फल को रोक देती हैं। आज हम सबसे पहले दीपक और घंटी के नियम समझेंगे भक्तों। मिट्टी के दीपक का रहस्य भक्तों, मिट्टी का दिया साधारण नहीं है, यह शुद्धता, पवित्रता और लक्ष्मी प्रवेश का प्रतीक है। लेकिन ध्यान दें, मंदिर में मिट्टी का दिया एक बार जलाने के बाद दोबारा नहीं रखना चाहिए। हर बार नया दीपक ही उपयोग करें। इससे वास्तु दोष दूर होता है, बरकत बढ़ती है और घर में समृद्धि टिकती है। धातु के दीपक का रहस्य, पीतल और तांबे के दीपक अत्यंत शुभ माने जाते हैं, लेकिन इन्हें सिर्फ जलाना काफी नहीं है भक्तों, इन्हें रोज धोना चाहिए। विशेषकर गंगाजल से, गंगाजल दीपक को शुद्ध करता है और वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा भर देता है। हफ्ते में केवल 1-2 बार साफ करोगे तो दीपक पूरी तरह शुद्ध नहीं होगा। मंदिर की घंटी का रहस्य, भक्तों घंटी की ध्वनि नकारात्मक ऊर्जा को तुरंत दूर करती है, लेकिन घंटी को दक्षिण दिशा में कभी न रखें। सबसे शुभ घंटी वह है जिस पर गरुड़ की नक्काशी हो, इसे गरुड़ घंटी कहते हैं। अब प्रश्न, घंटी कितनी बार बजानी चाहिए? भोग लगाते समय 5 बार, पूजा में 3 बार, लगातार जोर जोर से कभी नहीं। घंटी हमेशा दाहिने हाथ से और मुख पूजा स्थल की ओर होना चाहिए। याद रखें भक्तों, घंटी सुबह ही बजानी शुभ है। शाम की पूजा में घंटी बजाना शास्त्रों में उचित नहीं माना गया। मंदिर में प्रवेश की घंटी, मंदिर में प्रवेश करते समय ही घंटी बजाएं। यह संकेत है
प्रभु मैं आपकी शरण में आ गया हूं। एक बार घंटी प्रवेश, 2 बार घंटी इकल मन की प्रार्थना। पूजा दिशा का नियम, पूजा हमेशा पूर्व दिशा की ओर मुख करके करें। पश्चिम की ओर भी कर सकते हैं, लेकिन पूर्व दिशा का फल कई गुना अधिक है। पूजा स्थल की शुद्धता, सीढ़ियों के पास पूजा घर नहीं। भगवान का आसन हमेशा आपके आसन से ऊंचा हो। ताजे फूल ही चढ़ाए, मुरझाए हुए कभी नहीं। सोने के कमरे में मंदिर न रखें, अगर रखना पड़े तो रात को मंदिर ढक दे। काले कपड़े पहनकर पूजा न करें भक्तों। मंदिर में क्या नहीं रखना चाहिए? एक ही देवी देवता की एक ही तस्वीर या मूर्ति रखें। शिवलिंग उत्तर या पूर्व दिशा में, टूटी मूर्ति तुरंत हटा दें, अत्यंत अशुभ। शंख, गोमती, चक्र, जल सब शुद्ध हो। जल रोज बदलें। दीपक के गुढ़ नियम, दीपक भगवान के सामने ही रखें। एक साथ घी और तेल का दीपक न जलाएं। घी का दीपक बाईं ओर, तेल का दाईं ओर। बत्ती का मुख पूर्व या उत्तर दिशा में हो। नवरात्रि में गोल बत्ती का दीपक न जलाएं। घी का दीपक जलाने के बाद तुरंत तेल का दीपक न जलाएं। दीपक जलाने का सही समय भक्तों, दीपक तब जलाना चाहिए जब भगवान जाग रहे हों, सुबह की पहली किरण के समय और शाम की आरती के समय। दीपक और ज्योतिष का संबंध, दीपक हमारे 7 चक्रों को संतुलित करता है, नकारात्मकता को दूर करता है और भगवान के आशीर्वाद को स्थिर करता है। इसलिए दीपक जलाते समय इन सभी नियमों का पालन अनिवार्य है भक्तों। आज की ये बातें साधारण नहीं है, ये आपकी किस्मत बदलने की कुंजी है भक्तों। अगर आपने इन नियमों को अपनाया तो बरकत, स्वास्थ्य, शांति और सफलता आपके घर में स्थायी होकर बस जाएगी।